नमस्कार सभी को। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ये एक ऐसा वर्ड है जिसे कभी भी स्मॉल में नहीं लिखा जाता। काय में लिखा जाता है? कैपिटल में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश पढ़ता है उसको पता है जो नाउन होता है वो कैपिटल में लिखते हैं। नाउन का जो पहला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है और इसमें एक एक अल्फाबेट किसी नाउन को शो करता है। ये ब्रिक्स, पहले रिक था, रिक RIC, फिर ब्रिक बना और फिर बाद में क्या बना? ब्रिक्स। तो पहले 3 देश इसमें शामिल थे, फिर 4 हुए और अब कितने हैं? 5। तो ये विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था। ब्रिक्स, B ब्राजील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना और S साउथ अफ्रीका। तो ये विश्व के 5 देश। और ये कैसी अर्थव्यवस्था है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था। मतलब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही नहीं है जो पहले से ही मतलब एकदम विकसित रही हो, वो नहीं थी। जैसे यूरोपीय देश विकसित थे पहले से, अमेरिका विकसित देश है, जापान वगैरह विकसित देश है। अब इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड बैंक पे इनका कब्जा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर इनका अधिकार, ADB जापान और अमेरिका का अधिकार उसके ऊपर। तो ये छोटे छोटे देशों ने क्या किया है? वर्ल्ड बैंक पर, IMF पर, ADB पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए उन्होंने एक नया संगठन बनाने की बात की। और वो धीरे धीरे, जैसे ब्राजील उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इंडिया पहले पिछड़ा हुआ था अब विकास कर रहा है, इसी प्रकार चाइना गुलाम देश था पहले और अब धीरे धीरे विकास कर रहा है, अब तो विश्व की बड़ी महाशक्ति बन गया है। उसी प्रकार रशिया पहले से विकसित देश, पहले विकसित देश था, लेकिन एक हादसा, क्या? विश्व युद्ध। और उसके बाद 1991 क्या विभाजन, इसका 12 भागों में विभाजन हो गया। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश विभाजित हो गए। USSR से क्या बन गया? ये रूस बन गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पिछड़े गए और जो पहले शीत युद्ध चल रहा था 2 महाशक्तियों के बीच में, वो भी क्या हो गया? धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इन्होंने एक विचार आया मन में कि क्यों न हम ऐसा कोई संगठन बनाएं जो विश्व बैंक पर और IMF पर हमारे निर्भरता को कम करे। और जैसे स्व सहायता समूह होता है, अपनी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेना, तो उस तर्ज पर ये काम करता है। तो ब्रिक्स ये बता दिया मैंने, 5 देश। बी में क्या बताया? ब्राजील, R रूस, I इंडिया, भारत, C चाइना, चीन और S दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देशों का संगठन ब्रिक्स। ब्रिक्स का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? ये क्वेश्चन भी उठता है। ब्रिक्स का विचार, ब्रिक्स, ब्रिक्स का विचार 2001 में गोल्डन सांच नामक आर्थिक सलाहकारी संस्था की अर्थशास्त्री जिम ओ नील, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब? 2001 में। गोल्डन सांच एक आर्थिक सलाहकारी संस्था अमेरिका की है
और उसके अर्थशास्त्री जिम ओ नील, इसके मन में ये विचार आया था कि ये देश जो है चाहे तो आपस में भी कोई संगठन बना सकते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहां से ही क्वेश्चन बन जाता है। ब्रिक्स का कौन सा देश सदस्य है, कौन सा देश सदस्य नहीं है, इसी से क्वेश्चन बन जाता है। ब्रिक्स क्या है? यदि सरल सा क्वेश्चन बने तो इसका उत्तर शुरू में बताया जाए। क्या बताया? विकासशील देशों का समूह। लिखेंगे, ब्रिक्स विकासशील देशों का समूह है, विकासशील देशों का समूह है जो क्षेत्रफल व आबादी में बड़े हैं तथा ये सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब देखो, इसमें रूस, चाइना, भारत 3 देश की बात करें तो क्षेत्रफल में यूरोप महाद्वीप का और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े 2 देश कौन से हो गए क्षेत्रफल में? चाइना और भारत। जनसंख्या में विश्व के सबसे बड़े देश चाइना और भारत। उसी प्रकार ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। तो ये दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का बड़ा देश, चाहे जनसंख्या की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें। तो ये विश्व के सबसे बड़े देश है, चाहे क्षेत्रफल की बात करें या जनसंख्या की बात करें। जीडीपी के मामले में सबसे बड़े देश नहीं है, इसलिए इनके लिए क्या शब्द लिखा अपन ने? उभरती हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन विकास की दर कैसी है इन देशों की? ज्यादा है, विकास की दर अभी अच्छी है। सर्वप्रथम कब सम्मेलन हुआ? 2006 में सम्मेलन, 2006 में कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क में। और कब? 2006 में 16 मई 2008 में। 2008 की घटना बाद में लिखेंगे, पहले वहां लिखते हैं। 2006 में सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क, ये है न्यूयॉर्क। और स्थापना हुई रिक की 2006 में। प्रारंभ में किस नाम से जाना गया इसे? रिक। 2006 में जो सम्मेलन हुआ, 3 देश भी मिले वहां पर और क्या बनाए? रिक। रिक में कौन सा? रशिया, इंडिया और चाइना। रशिया, इंडिया और चाइना 2006 में। 2009 में क्या बन गया? ये ब्रिक। 2009 में क्या बना? ये ब्रिक। ब्रिक ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। विधिवत प्रथम शिखर सम्मेलन 2009, 16 जून 2009। प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में एक्तरिनबर्ग, रूस का एक शहर है, एक्तरिनबर्ग में हुआ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक्तरिनबर्ग। क्लियर हो गया? सबसे पहले 2006 में एक सम्मेलन हुआ। उससे पहले ये विचार 2001 में आया। किसके मन में? जिम ओ नील के मन में आया।
और इसके लिए पहला सम्मेलन 2006 में न्यूयॉर्क में हुआ और वहां पर रिक की स्थापना हुई। 3 देश सहमत हुए, इंडिया, चाइना और रसिया, रिक बना। 2008 में दोबारा सम्मेलन हुआ, 2008 में दोबारा सम्मेलन हुआ, उसमें ब्राजील को सम्मिलित करने की बात हुई और ब्राजील ने सहमति व्यक्त की। और विधिवत 2009 में जो सम्मेलन हुआ रूस के एकतरीनबर्ग में, तो ये रिक से क्या बन गया, ब्रिक बन गया और यही इसकी स्थापना मानी जाती है, ब्रिक की। 2009 पहला सम्मेलन, ये पूछा जाएगा ब्रिक का पहला सम्मेलन का हुआ था, तो रूस के एकतरीनबर्ग में। ब्राजील कब शामिल हुआ, 2009 में, 2009 में रूस के एकतरीनबर्ग में। ठीक, अब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ, तो लिखेंगे 16 मार्च 2020 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, इसमें शामिल हुआ। कब, 16 मार्च 2020 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और क्या बन गया, ब्रिक्स से क्या बन गया, ब्रिक्स, पूरा नाम ब्रिक्स, ब्रिक्स बन गया। अब क्वेश्चन बनता है कि जो साउथ अफ्रीका है इसने किस सम्मेलन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो ब्रिक्स जो कंप्लीट हुआ और उसके बाद में जो प्रथम सम्मेलन हुआ वो हुआ था 2011 में। 2011 में चीन के 2011 में चीन के सान्या में साउथ अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ, पहली बार शामिल हुआ। आगे लिखेंगे, ब्रिक्स की विशेषताएं लिख लेते। यहां तक उसकी स्थापना के समझ में पूरा क्लियर हो गया। पहले रिक, फिर ब्रिक और फिर ब्रिक्स। 2001, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 ये सन बताया मैंने। 2001 में क्या हुआ, सबसे पहले विचार आया जिम ओ नील। 2006 में क्या हुआ, 3 देशों का पहला सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ, रिक के नाम से इसे जाना गया। 2008 में क्या हुआ, ब्राजील को इसमें शामिल करने की अनुमति मिली और 2009 में क्या हुआ, एकतरीनबर्ग में उसका प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें ब्राजील भी शामिल हुआ और ब्रिक बन गया ये। 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल करने की बात की और 2011 में चीन के सान्या में जो सम्मेलन हुआ उसमें ब्रिक से क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अब विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषताओं में विश्व की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संघ है, पहली विशेषता। विश्व की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संघ है, संघ है। क्लियर एकदम। एक देश नहीं है विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ब्रिक्स में से। आप बताएं, क्या नाम, कविता मैडम, आपको समझ में आ रहा हो तो बताओ। ब्रिक्स जो है विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संघ है, लेकिन एक अपवाद है उसमें। वो कौन सा देश है पांचों में से? अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था योगेश जी। चीन नहीं है, रूस है। मैंने पहले बताया रूस विकसित देश है, शुरू से ही विकसित देश रहा है ना। यूरोपीय देश है, पूंजीवादी देश था, फिर समाजवादी बना, लेकिन विकसित देशों की श्रेणी में आता है। विश्व की 2 बड़ी महाशक्तियां, एक अमेरिका और दूसरा रूस, दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। क्लियर हुआ है? तो इसमें से बाकी सब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन रूस जो है एक विकसित देश है। क्लियर एकदम। दूसरा लिखेंगे, ब्रिक्स की
सामूहिक जनसंख्या लगभग 3 अरब। 3 अरब। अब मिस्टर अर्जुन जी बताएंगे विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? नहीं मालूम? अर्थशास्त्री हो ना, पता होना चाहिए ना। हाँ? फेसबुक पे देखते हो तो ऐसे गूगल भी सर्च कर लिया करो। लगभग 8 अरब है। लगभग कितनी है? 8 अरब। तो ये जब ये 2011 के बाद बता रहा हूं मैं, जब ये ब्रिक्स बना था तो तब इनकी जनसंख्या 3 अरब थी और विश्व की जनसंख्या 7 अरब थी। तब इनका 42% भाग था, है 3 अरब, जो कि कुल विश्व की जनसंख्या का 42%। लिखो ना, विश्व की जनसंख्या का लगभग 42%। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखेंगे, ब्रिक्स देशों का विश्व की जीडीपी में 30%, विश्व की जीडीपी में 30%, व विश्व व्यापार में हिस्सा लगभग 18%। लगभग 18%। ब्रिक्स देशों के पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 4 खरब डॉलर, 4 खरब यूएस डॉलर है, जबकि संयुक्त जीडीपी, संयुक्त जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद 15 खरब यूएस डॉलर, 15 खरब यूएस डॉलर। क्या है ये? ब्रिक्स बना कैसे है? 5 देशों के अल्फाबेट से बना है, 5 देशों से, वो लिखने की जरूरत नहीं। चीन के पूर्व राष्ट्रपति, इसी में लिखिए, नहीं अगला पॉइंट है, विशेषताओं में ही लिख रहे हैं। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ ने ब्रिक्स देशों को विकासशील देशों का रक्षक, विकासशील देशों का रक्षक व विश्व शांति का सूचक कहा है? विश्व शांति का सूचक कहा है? ब्रिक्स के सम्मेलन की बात करें तो पहला सम्मेलन कब हुआ था? एकतरिनबर्ग, रूस, कब? 2009 में। दूसरा सम्मेलन हुआ ब्राजील 2010, ब्राजील 2010। तीसरा सम्मेलन कब हुआ था? अभी बता दिया। और 2010 में साउथ अफ्रीका। तीसरा कहाँ हुआ था? चीन के सानिया में जाओ, चीन के सानिया में। चौथा नई दिल्ली 2012, चौथा सम्मेलन नई दिल्ली 2012। पांचवा दक्षिण अफ्रीका 2013,
कितने साल में एक बार सम्मेलन होता है ये बताएंगे? क्या नाम है इनका? नाम भी भूल गया मैं इनका। नाम क्या है आपका? एक बार फिर से बोलिए। हाँ बताओ, कितने साल में एक बार सम्मेलन होता है? पता ही नहीं है। आपने क्या लिखा? 2009, 2010, 2011, 2012? हाँ, साल में एक बार होता है ना, तो ऐसा बोलो। दिमाग तो दिया है ना, लेकिन वहां विसर्जन करके आ गए उसका। तो चौथा सम्मेलन नई दिल्ली 2012, पांचवा सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2013, छठवां सम्मेलन ब्राजील 2014, सातवां सम्मेलन उफा रूस 2015 में, उफा रूस 2015 में। 2015 का जब मेंस देने के लिए गया था मैं, तभी क्वेश्चन पूछा गया, बोला था अंतरराष्ट्रीय विश्व सम्मेलन के ऊपर एक ये लिखना था, क्या? प्रतिवेदन लिखना था, है? ये इसका जब भी सम्मेलन ये वो होता है तो उससे संबंधित प्रतिवेदन वगैरह में लिखना होता है। अभी जैसे G20 2020 का, उसके ऊपर प्रतिवेदन लिखना पड़ सकता है आप लोग। ठीक, तो सातवां सम्मेलन उफा रूस 2015, आठवां सम्मेलन 2016, आठवां सम्मेलन 2016 कहां पर हुआ? जी, भारत में हुआ। भारत, गोवा भारत, गोवा भारत में। नवा सम्मेलन 2017 चाइना शियामेन। 10वां सम्मेलन 2018 जोहान्सबर्ग, कहां पर है जोहान्सबर्ग? हेमलता जी, हाँ? कल का काम आज भी करना है, मैं भूल जाऊं तो आप याद रखना, ठीक है? हाँ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी को पढ़ाना अपन ने, तब तो जोहान्सबर्ग मैंने बहुत बार बताया था। जोहान्सबर्ग। 12वां सम्मेलन 17 नवंबर 2020 रूस। 10वें के बाद 11वां छूट गया, है ना? अभी बता रहा हूं मैं। 12वां सम्मेलन 11वां सम्मेलन 2019 ब्राजील, 2019 ब्राजील। 12वां सम्मेलन 17 नवंबर 2020 रूस। 13वां शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था, 9 सितंबर 2021। क्या खासियत थी इसकी? भारत में हुआ था। कैसे हुआ था? वर्चुअल हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था 2021 को, कोविड-19 के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ठीक है, और क्या उद्देश्य था इसका? थोड़ा सा हम ये जो अंतिम जो हुए ना, ये सही जोड़ी बनाने के लिए नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए अंतिम 4 का क्या है, मैंने वो जो टैगलाइन जो थी उसके साथ में लिखवा रहा हूँ। तो जो 11वां शिखर सम्मेलन था 2019, तो इसका उद्देश्य जो था वही लिखेंगे जहां पहले लिखा था, उसके आगे एक डैश लगा के लिख लेंगे। तो इसका जो थीम थी, थीम बोलेंगे इसे, वो थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेशन फ्यूचर। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेशन फ्यूचर 2011 के सम्मेलन की थीम थी। 2012 में जो उफा रूस में हुआ, उसका था ग्लोबल स्टेबिलिटी
ग्लोबल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। हमारे देश के पीएम साहब ये शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, अमरदीप को अच्छे से पता है। अमरदीप भी सीख गया धीरे धीरे, आप लोग भी सीख जाओगे धीरे धीरे। 13वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? भारत में। कैसा हुआ? वर्चुअल हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदी में लिखेंगे, भारत में हुआ था। तो इसके जो थीम थी निरंतरता, समेकित और आम सहमति, और आम सहमति। दो 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था चाइना में, और 15वां शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर? साउथ अफ्रीका। कब हुआ? 2023। ठीक है, नहीं पता तो उतना ही लिखो और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी पता करते रहो फिर, है ना। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण मोड़ कब आया, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम। ये सम्मेलन इतना एक दो बार पढ़ लेना, याद रहे तो रख ले, ठीक है। पहला, दूसरा, आखिरी, 15वां, 14वां, 16वां कहाँ पर होगा, ये 2-3 चीजें हमें इसमें से रखने की जरूरत पड़ेगी। एक मोड़ आया इसमें कब? क्योंकि आपने सम्मेलन तो बना लिया, ठीक है, सम्मेलन तो बना लिया, और उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड बैंक और IMF पर निर्भरता को कम करना। लेकिन वो निर्भरता को कम करने के लिए कुछ तो चाहिए, संगठन बनाना ही सब कुछ नहीं है। कल उदाहरण दिया था मैंने, 4 लोग हैं, चारों पढ़ने की बात कर रहे हैं, किताब किसी के पास नहीं है, तो भाई किताब भी तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2013 में कहाँ सम्मेलन हुआ था? देखो इसमें 2013 में 5वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, 5वां शिखर सम्मेलन। तो चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, 5वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2013 में। महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ब्रिक्स बैंक 2013 5वां शिखर सम्मेलन कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। क्या निर्णय लिया कि ब्रिक्स बैंक बनाना चाहिए हमें, और उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा NDB। ADB अलग, NDB अलग है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। NDB की स्थापना का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, किस सम्मेलन में लिया था? अब ये सम्मेलन भी महत्वपूर्ण हो गया। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में हुआ था ये भी पूछ सकता था। डरबन में हुआ था। डरबन तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि गांधी जी वहाँ उस बंदरगाह पर उतरे थे, रुके थे, तो हमारे लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तो डरबन बंदरगाह, डरबन में। क्लियर हो गई ये बात, याद रहेगी हमेशा। कौन सा सम्मेलन? 5वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। कब हुआ था? 2013 में। क्या निर्णय लिया? NDB, ब्रिक्स बैंक होना चाहिए, और उसका नाम NDB रखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 15 इसमें एक और बात लिखेंगे। इन देशों ने 100 अरब US डॉलर का 100 अरब US डॉलर का
आपातकालीन रिजर्व कोष स्थापित करने का निर्णय लिया। स्थापित करने का निर्णय लिया। क्लियर हो गया? अब सब देश मिलकर करेंगे, पांचों देश। अब जो सबसे ज्यादा अंशदान देगा हो सकता है वहां कार्यालय हो जाए, यही रहेगा। अपनी शर्तें तो रखेंगे। 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के फोर्ट लाजा नामक शहर में संपन्न हुए 6वें शिखर सम्मेलन में एनडीबी की स्थापना की गई। एनडीबी की स्थापना की गई। निर्णय कब लिया? 5वें सम्मेलन में। और हकीकत में स्थापना कब हुई? 6वें शिखर सम्मेलन ब्राजील फोर्ट लाजा शहर में। अब 100 अरब डॉलर की पूंजी चाहिए थी। 100 अरब डॉलर, 100 अरब यूएस डॉलर। तो इसके लिए हमारे पास देश भी 5 है, 5 देश। अब सब लोग 20-20 अरब डॉलर देंगे, ये जरूरी नहीं है। कोई कम भी दे सकता है, कोई ज्यादा भी दे सकता है। तो सबसे ज्यादा अंशदान जो है वो चीन का था, 41 अरब यूएस डॉलर। 41 अरब यूएस डॉलर सबसे ज्यादा अंशदान किसका है इसमें? चीन का है। इसके बाद भारत, रूस, ब्राजील। भारत, रूस और ये ब्राजील, इन्होंने कितना दिया? 18 और 18 कितना हो गया? 54 + 41, 95 अरब डॉलर हो गया। अब बचा कितना? 5 अरब डॉलर। 5 अरब डॉलर कौन देगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 5 अरब यूएस डॉलर। 5 अरब यूएस डॉलर अंशदान क्लियर हो गया। एनडीबी का 100 अरब डॉलर, उसमें से चाइना 41 अरब डॉलर, भारत, रूस, ब्राजील तीनों का कितना? 18 और फिर दक्षिण अफ्रीका बचा, सबसे बाद में शामिल हुआ था। तो छोटा देश भी है, क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों मामलों में, तो इसलिए उसका अंशदान भी कम रखा, 5 अरब डॉलर। अब चाइना ने 41 अरब डॉलर दिए, सीधा तान के चले, है कि नहीं? जैसे अर्जुन चलता है, रोड पे खड़ा हो जाता है, भाई यार क्यों खड़ा है? बोलते भैया का इंतजार कर रहा हूं। क्यों? सर भंडारा खाने चल रहा है। चलो ना सर आप भी। मुझे लगा बड़ी हिम्मत कर ली इन्होंने। भाई यहाँ तक नहीं आ सकते थे, यहाँ तक आता तो कहना पूछते कि भाई ये बेटाइम कैसे आ गए। वहां मतलब चोरी छुपे जाने का प्लान था तुम्हारा, ऐसे ही लग रहा है, चोरी छुपे जाने का प्लान था। लेकिन मेरे गुप्तचर घूमते रहते इधर उधर, कहीं घूमने में तो सब बता देते हैं कि आपका छर्रा मिला था करके बता देते हैं मुझे। तो चाइना का 41 अरब डॉलर, भारत, रूस, ब्राजील 18 और दक्षिण अफ्रीका 5 अरब डॉलर। चाइना का अंशदान सबसे अधिक होने के कारण इस बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? शंघाई, चीन में। बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में। शंघाई, चीन में। लेकिन भारत ने बोला भाई मुख्यालय तुम्हारे यहाँ तो रखो, लेकिन बैंक का पहला प्रेसिडेंट कौन होगा?
भारत का होगा। बैंक का पहला प्रेसिडेंट भारत का होगा, भारत का होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पहला प्रेसिडेंट कौन था? केवी कामत। केवी कामत पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष केवी कामत, ये भारतीय थे। केवी कामत भारतीय थे। अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होगा? हेमलता आपने पढ़ लिया है पहले भी। 5 वर्ष। ये राष्ट्रपति का चुनाव है क्या? हाँ, 4 वर्ष। क्यों? सतर्कता आयुक्त है क्या? 1 वर्ष। सब गलत है, 5 वर्ष ठीक है। कितना? 5 वर्ष कार्यकाल, 5 वर्ष, 5 वर्ष। क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है इसका? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। एक अध्यक्ष के साथ साथ फिर 5 देश है तो 5 देशों के एक एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। प्रत्येक देश का एक एक उपाध्यक्ष होता है। जिसका अध्यक्ष है उसका भी उपाध्यक्ष नहीं, जिस देश का अध्यक्ष होगा वहां का। अन्य देशों के द्वारा एक एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये लिख सकते हैं। अन्य देशों के द्वारा एक एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। क्लियर एकदम? जैसे भारत का रहा तो भारत का उपाध्यक्ष नहीं होगा। फिर दूसरे कार्यकाल में वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है मार्कोस ब्राडो ट्राइजो। 2020 से 25 तक है ये मार्कोस ब्राडो ट्राइजो। ये ब्राजील के पीएम है। तो अब ब्राजील का उपाध्यक्ष नहीं होगा, अब भारत का उपाध्यक्ष होगा। बात समझ में आई ना? भाई एक अध्यक्ष होगा, शेष देशों के क्या होंगे? एक एक उपाध्यक्ष होंगे। एनडीबी की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें किसी भी देश को वीटो शक्ति नहीं दी गई है। योगेश कुमार जी अच्छे से बता सकते हैं वीटो शक्ति क्या होती है। नहीं बोलने की शक्ति, अड़ंगा डालने की शक्ति है। वीटो पावर मतलब नहीं बोलने की। नहीं बोल दो तो ये नहीं करना तो कुछ नहीं हो सकता। किसी एक ने भी नहीं बोल दिया, नहीं, बहुमत से निर्णय ले लो, सीधा सा आपसी रजामंदी से निर्णय लेना है। ठीक, यदि कोई नहीं बोल रहा है तो बीच का रास्ता निकाल के उसको भी सहमत कर लेना है। ऐसा नहीं कि नहीं बोल दिया तो नहीं, वैसा नहीं। आगे लिखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना को ब्रिक्स देशों के विकास तथा मौद्रिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। साथ ही वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ पर
इसकी निर्भरता को कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे जो भी निर्णय होगा 2023 वाले इसमें हम आगे पढ़ेंगे, कभी जरूरत पड़ गई तो। अभी इतना ही। ब्राजील कब शामिल हुआ इसमें? 2008 में लिया गया, 2008 में है, और 2009 में उसने सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में। कब भाग लिया उसने? 2011। ठीक है। क्या है ये? ब्रिक्स क्या है? विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है या संघ है। क्लियर एकदम? बैंक का नाम क्या है इनके? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कितने अंशदान से स्थापना की गई? 100 अरब US डॉलर। सबसे अधिक योगदान चाइना का, इसलिए मुख्यालय कहां पर? चाइना में। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। प्रथम अध्यक्ष भारत के लिए KV कामत। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष। 2015 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, 2020 तक रहे। और 2020 में कौन बने? ब्राजील के PM जो है वर्तमान तक इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। प्रत्येक शेष देश जो है इसमें एक एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक। एक और संगठन हम पढ़ेंगे, आसियान। जैसे हमने एक संगठन पढ़ा था दक्षेश या साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण। इसका मुख्यालय कहां पर? काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में इसका सचिवालय। किसके मन में विचार आया था ये? बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान। 1980 में, 1985 में उसकी स्थापना हुई। ढाका में पहला इसका शिखर सम्मेलन, ढाका में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। कितने सदस्य देश है? 8। 8वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान। मालदीव इसमें शामिल, मालदीव इसमें शामिल है। बर्मा इसमें शामिल है क्या? नहीं, बर्मा इसमें शामिल नहीं। ये देखना पड़ता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, क्या? उसी को बोलते हैं, वो शामिल नहीं है। म्यांमार, बर्मा पहले पुराना नाम था, यहाँ क्वेश्चन बनता है इसलिए उसका नाम याद दिला दिया। आज हमें पढ़ना है आसियान, ASEAN, आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन। साउथ एशिया, एक शब्द छूट गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। कब स्थापना हुई इसकी? बस बड़ा शॉर्ट में पढ़ना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। स्थापना 1967। जब भी हम इसको पढ़े
दिमाग में हमारे क्या होना चाहिए? दक्षिस। क्या होना चाहिए? सार्क हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो ही हम इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर याद नहीं होता है। क्योंकि दोनों हमें ऐसा लगता है एक ही संगठन है। उसकी स्थापना 1985 में हुई, इसकी स्थापना 1967 में। पहले किसकी हुई थी? दिनेश कुमार आसियान। पक्को? ठीक है। मुख्यालय जकार्ता। मुख्यालय कहां पर इसका? मुख्यालय जकार्ता। ये कहां पर? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडोनेशिया इंडोनेशिया। देखो, दक्षिण एशियाई अलग है, दक्षिण पूर्वी एशियाई ये इधर वाले ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले। तो इंडोनेशिया स्थापना कब? 8 अगस्त 1967। थाईलैंड के बैंकॉक में एशियन, थाईलैंड के बैंकॉक में आसियान घोषणा पत्र के माध्यम से, आसियान घोषणा पत्र के माध्यम से। जैसे दक्षिण के लिए क्या? ढाका शिखर सम्मेलन, और ये क्या? बैंकॉक शिखर सम्मेलन। मैंने पहले भी बोला कि दोनों को हम दिमाग में रखेंगे तो याद हो जाएगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिखेंगे इसके। उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं क्षेत्रीय शांति के साथ सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करना, एवं क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करना, शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर के आसपास आतंकवाद रहित, आतंकवाद रहित, आतंकवाद रहित साझा हित, साझा हित, ये उद्देश्य। दक्षिण चीन सागर, ये उत्तरी प्रशांत महासागर जो है उसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी चीन सागर बोला जाता है। तो इसके आसपास का क्षेत्र जो है, यहाँ पर हमेशा युद्ध जैसा माहौल बना रहता है, तो यहाँ पे शांति स्थापित कर। 1967 में स्थापना हुई बैंकॉक शिखर सम्मेलन से। तो प्रारंभिक 5 सदस्य थे इसके, प्रारंभिक 5 सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, थाईलैंड। वर्तमान में 10 सदस्य।
तो इसमें 5 हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो 1984 में जुड़ा इसमें ब्रुनोई, 1984 में ब्रुनोई, 1995 में वियतनाम, 1995 में वियतनाम, 1997 में जुड़ा लाओस और म्यांमार, 2 देश जुड़े 1997 में, लाओस, म्यांमार। 1999 में कंबोडिया, 1999 में कंबोडिया। 10 देश हैं अभी इसके सदस्य। भारत है क्या इसमें? क्योंकि भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में है, दक्षिण में है, और ये कौन सा है? आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन, इसमें भारत शामिल नहीं है। लेकिन क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि भारत इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आगे पढ़ेंगे हम इसे। आसियान देश विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 3%, मात्र 3%। और विश्व जनसंख्या का 8.8%। मतलब एक छोटा संगठन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी। 8.8%। विश्व की जनसंख्या का मात्र 8.8%। आसियान देशों की कुल जीडीपी 2.4 अरब यूएस डॉलर, जो कि विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। कारण क्या है इसका? छोटे देश है ये, जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, लेकिन ये क्या है? पूरे महामार्गों पर स्थित है। जैसे खेड़ी एक गांव पड़ता नहीं यहाँ पे, छोटा सा गांव है। चिचोली एक छोटा सा गांव रहा होगा, लेकिन क्या हो गया? ये महामार्ग पर पड़ने के कारण ये कैसा बन गया? शहर जैसा माहौल यहाँ पर बन गया। तो ऐसे इनके साथ में हुआ। ये व्यापारिक देश है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था यहाँ की बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि रास्ते बंद कर दे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी सारे देशों को। प्रसिद्ध प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से, प्रसिद्ध प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से के अनुसार आसियान की संयुक्त अर्थव्यवस्था 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अब उद्देश्य क्या है इसके, ये भी पढ़ लेते हैं। उद्देश्य क्या है? पहले हमने शॉर्ट में लिख लिया है, वही वाले फिर से देखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें जो लिखा है उसी को बता रहा। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, क्योंकि वहां पर आतंकवाद और ढेर सारी गतिविधियां वहां पर हो रही थी। तो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, किसी भी संगठन का उद्देश्य क्या होता है? सहयोग और आर्थिक समृद्धि, सहयोग और आर्थिक समृद्धि। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थिरता के साथ विकास करना।
भाई ये व्यापारिक देश है, कभी फायदा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी शर्तें बना देना ताकि नुकसान की संभावना ही ना हो, जुए जैसा ना हो, स्थिरता के साथ में विकास हो, तो सस्टेनेबल। फिर एक तकनीकी व सांस्कृतिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग लिखा है, सांस्कृतिक बात लिखी है कहीं पर, सहयोग करना, तो ये सब इसके अंतर्गत। अब भारत का इसमें क्या रोल है, भारत का इसमें क्या रोल है, तो भारत और आसियान लिखेंगे, भारत और आसियान। उन्नीस सौ 92 में भारत आसियान का सहयोगी देश बना या क्षेत्रीय सहयोगी देश बना, क्षेत्रीय सहयोगी देश बना। 1996 में संवाद साझेदार बना। 2002 में 2002 पहले 1992 क्या क्षेत्रीय सहयोगी, 1996 संवाद साझेदार, बातचीत होने लग गई। अब 2002 में आसियान और भारत के बीच शिखर सम्मेलन स्तर की शुरुआत, शिखर सम्मेलन स्तर की शुरुआत, शिखर सम्मेलन स्तर की शुरुआत। अब भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने लगा और भारत में भी इसके शिखर सम्मेलन होने लग गए। 18वां आसियान शिखर सम्मेलन 18वां आसियान शिखर सम्मेलन 28 अक्टूबर 2021 भारत में, 28 अक्टूबर 2021 भारत में। और कैसा हुआ होगा, वर्चुअली, वर्चुअली। भारत इसमें क्यों शामिल हुआ, भारत इसमें क्यों शामिल हुआ, ये बड़ा क्वेश्चन है। पश्चिम और पूर्व, पश्चिम किसे बोलते हैं, बेस्ट, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, विकसित देशों। ये देखो भारत पश्चिम में, अमेरिका आता है, यूरोप आता है, यूरोप पश्चिम है ना, और पूर्व में ये देश आते हैं, ये देश आते हैं। तो जैसे फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार साहब की थी, पूरब और पश्चिम, है ना, हम पूरब है, पूरब वाले हैं। तो वो जो है कि भाई ये पूर्वी देश है, गरीब है, कमजोर देश है, तो हम हमेशा कहा रहते थे पश्चिम की ओर। अमेरिका की बात करते हैं, जापान की बात, सॉरी जापान नहीं, इंग्लैंड की बात करते थे कि इससे व्यापार, बहुत अधिक व्यापार हमारा इधर ही होता था, या अरब देशों के साथ में होता था, तो पश्चिम की ओर होता था। और अब जो 1991 में जो उदारीकरण हुआ, तो उसमें ये बात सामने आई कि हमें पूर्व की ओर देखना चाहिए, पूरब के देशों के साथ में वहां की परिस्थितियां हमारे जैसी है, तो हमें इन देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। तो जो 1991 में उदारीकरण की नीति के तहत, उदारीकरण की नीति के तहत पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो नीति के तहत नीति के तहत पूर्ण भागीदार सदस्य का दर्जा मिला।
आसियान का ध्येय वाक्य। किसी को पता है क्या? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, कोई बताना चाहे तो। आसियान का ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य, आसियान का ध्येय वाक्य। नहीं, वन नेशन, सॉरी, वन विजन, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, वन कम्युनिटी। आसियान 3 एक 1997 में आसियान 3 बना है। आसियान 3 कौन कौन है इसमें? आसियान 3 में एक तो आसियान हो गया, ठीक है, मतलब आसियान देश पूरे हो गए इसमें। और फिर इसमें 3 कौन कौन है? तो 3 देश इसमें शामिल हुए, चीन, जापान और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आसियान 3 में। आसियान 3 क्लियर है एकदम। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका ध्येय वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। भारत इसमें कब जुड़ा? 1992 में। सबसे पहले सहयोगी, क्षेत्रीय सहयोगी देश बना। 1996 में संवाद साझेदार बना। 2002 में आसियान और भारत के बीच में शिखर सम्मेलन स्तर की शुरुआत हो गई। भारत इसमें क्यों शामिल हुआ? 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, उदारीकरण की बात की थी, तो इसमें हमने ये निर्णय लिया पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो नीति के तहत भारत जो है आसियान से, ठीक है। और भी देश उसमें साझेदार वगैरह बनते जा रहे हैं, तो आसियान 3 वगैरह नए संगठन भी इसके साथ में बन रहे हैं। लेकिन आसियान के देशों के लिए शर्तें अलग होगी, आसियान 3 के साथ में शर्तें अलग होगी, ठीक है। तो आज हमने 2 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन पढ़े, ब्रिक्स और आसियान। ब्रिक्स और आसियान। मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।